साध संगत जी, सतनाम वाहिगुरु जी। आज की साखी हक हलाल की कमाई के बारे में है कि हक हलाल की कमाई का क्या फल मिलता है। गुरु नानक जी कहते हैं और इस बारे में गुरु नानक जी ने मर्दाना को एक साखी भी सुनाई और यह साखी आप तभी सुन पाएंगे जब आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। गुरु नानक जी कहते हैं, दूसरों की कमाई पर निर्भर होकर परमार्थ में उन्नति की आशा रखना अज्ञानता है। संतों महात्माओं ने अपने निजी उदाहरण द्वारा संगत को हक हलाल की कमाई करने का उपदेश दिया है। संत नामदेव जी कपड़ा सिलने और रंगने का काम करते थे। कबीर साहिब कपड़ा बुनकर रोजी रोटी कमाते थे। गुरु रविदास जी जूते गाट कर गुजारा करते थे। गुरु नानक जी ने खेती द्वारा अपने और अपने परिवार का पालन किया और साथ संगत की मुफ्त सेवा की। गुरु नानक साहिब कहते हैं, दूसरों की कमाई पर गुजारा करने वाले महात्मा के चरणों में माथा नहीं टेकना चाहिए। सच्चा महात्मा वही है जो अपनी हक हलाल की कमाई दूसरों के साथ बांटकर खाता है और साथ संगत की मुफ्त सेवा करता है। कबीर साहिब कहते हैं, संत महात्मा अपने शिष्यों का धन अपनी संगत पर अवश्य खर्च करवा सकते हैं, पर अपने निजी लाभ के लिए कभी किसी की सुई तक भी नहीं लेते। एक चीज और, कुछ लोग यह सोचते हैं कि पहले बेईमानी द्वारा खूब धन कमा लिया जाए, फिर उसमें से कुछ धन दान में दे दिया जाए। इससे वे बेईमानी के पाप से भी बच जाएंगे और उन्हें अपने पुण्य कर्म का फल भी मिल जाएगा। इसमें गुरु नानक साहिब कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की अज्ञानता पर व्यंग करते हुए कहते हैं, केवल हक हलाल की कमाई में से दिए गए दान का ही लाभ होता है, बेईमानी की कमाई से दिए गए दान का नहीं। चलिए आज की साखी शुरू करते हैं। तमसा नदी के तट पर कुछ जंगली जातियां रहती थी। वो लोगों को लूट कर अपना पालन पोषण करती थी। उनका व्यवसाय लूटपाट करना ही था। उनका सरदार क्रूर सिंह बहुत निर्दयी था और उसकी कोई संतान नहीं थी। इसके कारण उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि तुम डाकुओं के सरदार हो, लूटपाट से इतना धन लाते हो, पर हमारे बाद इसे कोई खाने वाला नहीं है। फिर इस पाप की कमाई का क्या होगा, सोचो। तब क्रूर सेन ने कहा कि इसका दुख क्यों मनाती है, अभी तक तो राहगीरों का धन लूटता हूँ। किसी दिन कोई बालक लूट कर लाऊंगा, उससे तेरी गोद भर दूंगा। उसकी पत्नी थोड़ी दयावान थी, बोली, हे भगवान, कैसी बात करते हो। उस माँ का क्या हाल होगा जिसका बच्चा तुम उसकी गोद से उठा लाओगे। तब क्रूर सिंह ने कहा, थोड़ा रो लेगी, फिर संतोष कर लेगी, और जब उसका दूसरा बच्चा हो जाएगा तो पहले वाले को भूल जाएगी। तुझे अपना बच्चा कभी नहीं होगा, इसलिए तेरी खुशी के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। एक दिन क्रूर सिंह सचमुच ब्राह्मण के बच्चों को उठा लाया। तब उसकी पत्नी ने उसे माँ जैसा प्यार देकर पाला। उसका नाम रखा रत्नाकर। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जिस तरह निर्दयी डाकुओं के बीच पल रहा था, वैसे ही संस्कार उसमें आने लगे थे। बड़ा होकर उसने भी अपनी जीविका लूट मार से शुरू कर दी। क्रूर सेन बूढ़ा हो गया था और उसके बेटे ने उसी का काम अपना लिया था। माँ को थोड़ा बुरा लगता था कि यह ना जाने किस भले घर का लड़का है और हम लोगों की संगति संस्कार से लुटेरा बन गया है, पर कुछ कह नहीं पाती थी। लड़का जब जवान हो गया तो उसकी शादी कर दी गई और उसके घर में एक बच्चा भी हो गया। और उन घने जंगलों में से जो भी यात्री आते वो उसका सामान लूट लेता। एक दिन उस रास्ते से 5-6 ऋषि किसी यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे थे। साथ में नारद जी भी अपनी वीणा बजाते हुए और भगवान का भजन गाते हुए चले जा रहे थे।
वे सभी साधु संत थे। उनको किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि उनके पास ना तो धन था, ना किसी से उनका वैर था। जब रत्नाकर ने इतने साधुओं को आता देखा तो कहने लगा, आज तो खूब अन्न जल मिलेगा। ये साधु यजमानों से खूब धन लाए होंगे। अपने हथियारों के साथ अर्थात अपने हथियारों को लेकर साधु के सामने आया और डटकर बोला, हे साधु, तुम्हारे पास जो भी अन्न धन वस्त्र जो भी हैं वह रखकर चले जाओ, और अगर जरा सी आनाकानी की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, सबको मार डालूंगा। अचानक सामने आए डाकू की बात सुनकर साधुओं की डर के मारे बोलती बंद हो गई। डरने से तो संकट से छुटकारा नहीं मिलेगा, यह सोचकर नारद जी ने कहा, हम तो साधु संत हैं, हमारे पास धन कहाँ। हम लोग यज्ञ करने जा रहे हैं, यज्ञ की समाप्ति पर दक्षिणा मिलेगी, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। रत्नाकर गुस्से से बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे धन चाहिए, ऐसे नहीं जाने दूंगा। हो सकता है तुमने अपने इस तमूरे में छिपा रखा हो, चुपचाप सीधी तरह से दे दो, नहीं तो तुम्हारा तमूरा तोड़ दूंगा। यह कहकर उसने नारद जी की वीणा छीन ली। तब नारद ने सोचा कि अब हम बहुत मुसीबत में आ गए हैं, अब क्या करें। एक तो यह डाकू और दूसरा बुद्धि से हीन, इसे दूसरी राह से समझाना होगा। ये बात कहकर नारद ने कहा, वीणा मत तोड़ो, हमारे पास जो भी होगा तुम्हें देंगे। तुम जो ये लूट पाट करते हो यह बुरा काम है, इसका पाप भी लगता है। अपने परिवार के जिन लोगों के लिए तुम जो यह काम करते हो उनसे पूछो कि लूट का माल खाने पीने में तुम सब मेरे भागीदार हो, पर यह जो बुरा काम करने का बुरा फल मिलेगा, क्या तुम उसके भी भागीदार बनोगे। मेरे मरने के बाद जो मेरे कर्मों का जो हिसाब किताब होगा, क्या तुम उसमें मेरे साथ हिस्सा लोगे। तब रत्नाकर ने कहा, ऐसी बात तो किसी ने भी नहीं कही, विद्वान साधु हैं इसलिए ये ऐसी बात कर रहे हैं। तब उसने कहा कि मैं यह सब पूछने जाऊं और तुम यहाँ से मौका पाकर भाग जाओगे। तब नारद ने कहा, ऐसी बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम हम सबको किसी रस्सी से एक पेड़ के साथ बांध दो, हम यहाँ बंधे रहेंगे, तुम निश्चिंत होकर जाकर पूछ आओ। तब रत्नाकर सभी साधुओं को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और घर जाकर सब सदस्यों को बुलाकर कहा कि आज मैं एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि लोगों को लूट लूट कर मैं आप सबका पालन पोषण कर रहा हूँ। एक तरह से देखा जाए लोगों को लूटना बुरा काम है, बुरे कामों का फल भी बुरा होता है। लूट पाट के धन में तुम सब मेरे भागीदार हो, क्या ऐसे भागीदार मेरे पाप का फल भोगने में भी होंगे। तब उसके पिता ने कहा, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अकेले ही भोगना पड़ता है, कर्म फल में कोई किसी का भागीदार नहीं होता। तुम्हारा काम परिवार का पालन पोषण करना है, यह तुम किस तरह से करते हो यह तुम्हें सोचना चाहिए। हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा बुरे कर्मों का फल भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। माँ के साथ पत्नी और बेटा, उसने भी यही जवाब दिया। यह सुनकर रत्नाकर की आंखें खुल गई। वो भागकर साधुओं के पास आया और पत्नी और बेटे का उत्तर बताया। तब नारद ने कहा कि पाप कर्म के फल में कोई भी साथी नहीं होता, इसलिए अपना जीवन नष्ट मत करो, यह सब छोड़कर अच्छे काम करो। रत्नाकर को बहुत दुख हुआ और उसने साधुओं को छोड़ दिया और नारद को पकड़कर वहां देव ऋषि से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं अब जीवन की राह बदल दूंगा, मुझे अब परिवार से कुछ लेना देना नहीं, आप मुझे अपने साथ ले चलो और रास्ता दिखाओ, आपकी संगति से मैं इस पाप कर्म से छुटकारा पा जाऊंगा। तब नारद मुनि उन्हें
राम नाम जपने को कहते हैं। तब वह डाकू राम राम के बजाय मरा मरा जपने लगता है और कठोर तपस्या करता है। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें रामायण लिखने के लिए उत्साहित किया और बाद में वो वाल्मीकि के नाम से जाने गए। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा ईमानदारी की कमाई खानी चाहिए, कभी भी दूसरों से छीन कर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे किए गए कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ेगा। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में सतनाम वाहिगुरु ज़रूर लिखना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।